श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। विज्ञान ने हमें जीवन को सरल करने के लिए, सुखमय बनाने के लिए अनेक साधन प्रदान किए हैं। नित्य प्रति के कार्यों को करने के लिए, सरल करने के लिए अनेक यंत्र दिए हैं, मनोरंजन के साधन। परंतु क्या इंसान पूर्णतः सुखी हुआ? शारीरिक रोग बढ़ रहे हैं, मानसिक रोग भी बढ़ रहे हैं। शारीरिक रोगों के अनेक नए नए प्रकार, परंतु फिर भी शारीरिक रोगी के साथ परिवार वालों की सहानुभूति होती है। अधिक अच्छे हुए तो सहयोग भी करते हैं, सत्कार भी। पर मानसिक रोगी, पागल, मूर्ख, ऐसे अपमानजनक शब्दों से नवाजा जाता है तो उस बेचारे के रोग में और भी बढ़ोतरी। अरे भला चंगा है, खाता पीता है, बहाने बना रहा है, काम नहीं करना चाहता, आलसी है। उसको समझने के लिए उसकी जो मानसिक भूख है, जैसे शरीर को भोजन ना मिले तो शरीर जो है वो कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है। ऐसे मन को भी स्नेह की, प्यार की, सत्कार की जरूरत होती है। वो नहीं मिलता तो मन रोग पैदा होते हैं, मन रोगी हो जाता है। परंतु अब मानसिक विकलांगता और शारीरिक विकलांगता की तुलना की जाए, शारीरिक विकलांग व्यक्ति अगर थोड़ी सेवा कर देता है तो सब उसकी तारीफ करते हैं कि देखो विकलांगता होने के बावजूद भी सेवा कर रहा है। थोड़ी सेवा करता है तो अधिक माना जाता है। इसी प्रकार मानसिक रोगी भी, क्योंकि वो भी कोई कार्य करता है तो उसका मन रुकावट डालता है, बहुत समय लग जाता है उसको छोटे से काम के लिए। द्वंद्व के कारण अनेक प्रकार के मानसिक परेशानियां होती हैं। कईयों को मूर्तियों के अंदर गलत गलत विचार, गलत गलत भाव और भी संबंधों को लेकर अनेक प्रकार के शक। परंतु ये सब कुछ वो चाहता नहीं है करना, जानबूझ के नहीं कर रहा। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। अगर उसको बार बार दोषी बताएंगे, जिम्मेवार बताएंगे अपनी परिस्थिति का, तो किसी भी काम का नहीं है, नाकामयाब है, तो उसका रोग और बढ़ जाता है। स्नेह सत्कार से, प्यार से सारी समस्या का समाधान होता है। जिस भी प्रकार की परिस्थिति है उसी अनुसार दवा से और भी जो भी साधन हैं, अनेक प्रकार से उसका समाधान हो सकता है। तो मानसिक रोगी के साथ विशेषतः ऐसे सद्व्यवहार की आवश्यकता है। अब मानसिक रोग को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए कि ये तो जरा सा ख्याल है, उसको अनेक प्रकार के उपदेश सुनाते रहें। जिसके पैर ना लगी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई।
तो सेवा जो है थोड़ी भी कर देता है अगर मानसिक रोगी, तो उसको शाबाशी मिलनी चाहिए, उसका उत्साहवर्धन होना चाहिए। अब जो मानसिक रोगी है उसको भी समझना पड़ेगा कि संसार के संबंधों से अधिक, संबंधियों से अधिक उम्मीद ना लगावें। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उम्मीद ही ना करे। हमारे भैया जी तो गीता में फरमाते हैं कि फल की आशा त्याग दे। पूर्णता फल की आशा कदाचित इंसान नहीं त्याग सकता। ये जो भी कार्य करता है पहले फल की इच्छा। मैं भी इसमें शामिल हूं, मैं भी अलग नहीं हूं। हमारे यहाँ आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तो इस सीजन में एक ही आंवला लगा है अभी, तो उसे मैं तोड़ता नहीं हूं। बड़ा अच्छा लगता है कि फल लगा हुआ है। तो फल जो है वो हमें कर्म के लिए प्रेरित करता है, परंतु एक सीमा होनी चाहिए। जैसे माताएं बहनें रसोई बनाती हैं, पाक शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मात्रा। कितना नमक, कितना मसाला, कितने चम्मच। पहले कहा जाता था इतने चुटकी मसाला डालो, इतने चुटकी वो डालना है, तो वही अच्छा व्यंजन बना सकता है। या औषधि निर्माण वैदिक शास्त्र में, उसमें भी मात्रा का ज्ञान। तो हमारी आशाएं, उम्मीदें दूसरों से कितनी सीमा तक होनी चाहिए? संतों को कितना महान होना चाहिए, ये संगत की आशा। और हम संत लोग संगत को कितना कर्तव्यवान, सेवावान, आज्ञाकारी, सेवाकारी होना चाहिए। तो संत भी जो हैं वो भी इंसान है, उनका भी हृदय है, भावनाएं हैं, उनकी भी समस्याएं हैं। तो वहाँ संगत को चाहिए कि अधिक उम्मीद नहीं, और संतों को भी चाहिए कि संगत की मजबूरी समझें। बेचारे कितने उत्तरदायित्व निभाते हैं, फिर भी समय देते हैं, सेवा करते हैं तन मन धन से। बस वहाँ भी एक सीमा होनी चाहिए, नहीं तो हम दुखी होते ही रहेंगे। अगर उम्मीदों पर सीमा नहीं, नियंत्रण नहीं, संयम नहीं, तो फिर रोग बढ़ता ही रहेगा। जितनी दवा करी उतना रोग बढ़ता गया। सांसारिक संबंध तो ऐसे हैं जैसे कंस देवकी से बेहद प्यार करता है, बहुत प्रेम है, पर जब आकाशवाणी होती है कि इसका जो पुत्र है वो तेरा वध करेगा, बस सारा प्यार कफूर हो जाता है, दूर हो जाता है। तो हमारा जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक प्यार है। हम सभी इसमें शामिल हैं। दूसरे को हम स्वार्थी कहते हैं, अपने को भी देखेंगे तो फिर गुजारा चल जाएगा। भाई सब हम एक ही थाली के चटे बटे हैं। अंत में तो परमात्मा की शरणागति वही एकमात्र समाधान है। परसों मुझे एक बहन जी कह रही थी कि हम शरणागत तो हैं ही, पर शरणागति सबसे सरल साधन कहा जाता है, पर सबसे कठिन साधन भी यही है, क्योंकि इसमें मैं को पूर्णता
समाप्त करना पड़ता है। जाप ताप यज्ञ हवन उसमें मैं बची रहती है कि मैं इतना तपस्वी। पर शरणागति पक्की कब मान सकते हैं? जैसे हमने अपना कोई प्लाट किसी के नाम बेच दिया, अब वो उस प्लाट में मकान बनाए, दुकान बनाए, गड्ढा खोदे, कुछ ना करे, ये उसकी इच्छा। ऐसे स्वयं को आप अर्पित कर दिया है तो अब हमारा अपने शरीर पर, मन पर कोई अधिकार नहीं। जो परिस्थिति आए उसे स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं, खुशी से, तो ही शरणागति है। अब वो जाने, उनका काम जाने, जिसके हवाले जीवन कर दिया। तो ये भाव, मन बड़ा बेईमान है। एक बार कह दिया श्री परमहंस शरणम गच्छामि तो ऐसा नहीं है। किसी समय लगता है कि बस अब तो हम हर परिस्थिति में जब शरणागत हो गए हैं, तो इस भाव को बार बार पक्का करना है। कोई भी घटना घटती है, हर परिस्थिति में इस भावना को पक्का करना है, बार बार पक्का करना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद श्री परमहंस शरणम गच्छामि, श्री परमहंस शरणम गच्छामि, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।